राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा महोत्सव के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा किस दिन है और शरद पूर्णिमा वाले दिन बांके बिहारी जी मंदिर में क्या क्या आयोजन होते हैं। उसके साथ ही इस वर्ष बहुत सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न भी है कि इस बार तो शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ऐसे में हम किस प्रकार अपने घर में लड्डू गोपाल जी की अथवा राधा कृष्ण जी जो भी उनके यहाँ विराजमान है उनकी सेवा किस प्रकार करें, उनको कैसे भोग लगाएं और रात्रि में जो खीर रखी जाती है वो रखें या ना रखें। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले तो हम शरद पूर्णिमा के विषय में बात करते हैं। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है ये महारास की रात्रि है। भगवान श्री कृष्ण ने जो महारास लीला की थी वो शरद पूर्णिमा के दिन ही की थी और जितनी भी ब्रज गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए थे और प्रत्येक गोपी के साथ महारास लीला की थी और चंद्रदेव भी इस लीला को देखने के लिए अपनी जगह पर ही अवस्थित हो गए थे। और यह महाराज की जो रात्रि है केवल एक दिन की नहीं थी, 6 मास के बराबर एक रात्रि थी। तो इतना सुंदर आनंद, इतनी सुंदर लीला भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ की जिसका भक्त आज भी आनंद लेते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा महोत्सव 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा और भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज पूरे साल में केवल एक दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन ही अपने हाथ में बंसी धारण करते हैं, उस बंसी को अपने होठों से लगाते हैं। पूरे साल आपने दर्शन किए होंगे कभी भी बिहारी जी के हाथ में बंसी नहीं होती, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन तो ठाकुर जी मुरली भी बजाते हैं और अपने होठों से भी लगाते हैं। भक्त मुरलीधर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। उस दिन का जो श्रृंगार है उसका भी थोड़ा सा मैं वर्णन करता हूं। आपको भी मानसिक रूप से यदि आप ध्यान लगाकर इसे सुनोगे तो आपको आज ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के बहुत सुंदर दर्शन होंगे। मोर मुकुट कटि काचनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बांके बिहारी जी महाराज पूरे साल में टिपारा धारण करते हैं, सिरपेच धारण करते हैं, चंद्रिका भी धारण कर लेते हैं, मोर मुकुट भी। लेकिन जो मुकुट है, जो भगवान श्री कृष्ण का जो महाराज वाला मुकुट है वो केवल और केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही धारण करते हैं। कमर में कटी में काचनी धारण करते हैं, गले में बहुत सुंदर हार धारण करते हैं और उनके करों में यानी हाथों में बहुत सुंदर मुरली धारण होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्री बिहारी जी महाराज हमको सुंदर दर्शन देते हैं। बांके बिहारी की बांकी छवि शीश पर विराजे बांका टिपारा, नक बेसर कानन कुंडल बांका मुकुट लगे है प्यारा। नैनन में दिव्य प्रकाश है पाग में मोतिन की माला, और निखिल विश्व पर कृपा करे मन को मोहे मुरली वाला। सभी भक्तों के मन को मोह लेते हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज। और उस दिन की जो पोशाक होती है वो भी चांदनी रंग की, सफेद रंग में चांदनी की आभा लिए हुए इतनी सुंदर पोशाक बिहारी जी धारण करते हैं। सिर पर स्वर्ण अथवा रजत का मुकुट धारण करते हैं और भक्त श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन की छवि का, जो उनकी छवि है उसी का रसपान करके आनंदित होते हैं। और श्री बिहारी जी महाराज को खीर एवं चंद्रकला का विशेष भोग भी लगाया जाता है। उसके साथ ही इस बार बांके बिहारी जी महाराज शरद पूर्णिमा वाले दिन रात्रि में दर्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो अब हम चंद्र ग्रहण के संदर्भ में जो बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न है उनकी भी हम बात करते हैं। इस बार रात्रि में दर्शन ना होके केवल दोपहर तक ही बिहारी जी दर्शन देंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो समय है वो रात्रि में 1:05 से आरंभ होगा और मोक्ष 2:56
24 पर होगा। लेकिन इसके जो सूतक हैं वो शाम को 4:05 से ही आरंभ हो जाएंगे। और ऐसे में जो भी ठाकुर जी की सेवा है, जो भी ठाकुर जी का भोग है, जो भी ठाकुर जी की आरती है, वो सब इस समय से पहले करके और ठाकुर जी को शयन करा देंगे। तो इस बार जो बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शनों का समय रहेगा वो भी मैं आप सबको बता दूं। इस बार सुबह दर्शन लगभग 7 बजे खुल जाएंगे और जो कि 11 बजे तक रहेंगे। उसके अलावा जो शाम के दर्शन होते हैं, दिन के दर्शन तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, और शाम वाले दर्शन दोपहर को होंगे 12:30 से 3:30 बजे तक, जिसमें जो श्रृंगार आरती है वो लगभग 7:55 पर होगी, राजभोग आरती 11 बजे होगी, और जो शयन आरती है वो दोपहर में 3:30 बजे होके श्री बांके बिहारी जी मंदिर में कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद बांके बिहारी जी महाराज को शयन करा दिया जाएगा और ठाकुर जी को रात्रि में भूख ना लगे इसलिए उनके पास लड्डू, पान बीड़ा, जल आदि सब रखा जाएगा। और अगले दिन प्रतिदिन की भांति फिर बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन होंगे। अब आप भी इस बार अपने घर में लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, जो भी आपके घर में विराजमान है, उनको दोपहर तक आप सारी सेवाएं करें, उत्तम से उत्तम भोग लगाएं, खीर का भोग अवश्य लगाएं। रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में खीर रखें या ना रखें, ये बहुत सारे भक्तों के मन में इस बार प्रश्न है, क्योंकि सूतक तो 4 बजे ही आरंभ हो जाएगी और सूतक में भी ठाकुर जी का भोग ना तो बनाया जाता है ना हाथ लगाया जाता है। तो और रात्रि में जो चंद्रमा है वो ग्रहण से युक्त होगा, इसलिए चंद्रमा में ना रखकर ठाकुर जी के सन्मुख ही उसको रख दें। ठाकुर जी का भोग दिन में ही लगा दें। हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, वो कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को धारण किए हुए हैं। एक चंद्रमा तो छोड़ो, करोड़ों शरद चंद्रमा की छवि बांके बिहारी जी की छवि में विराजमान है। तो बिहारी जी को भोग लग गया तो समझ लो चंद्रमा की चांदनी में भी रख दिया। ऐसे ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की, अपने लाला को भोग लगाएं, राधा कृष्ण को भोग लगाएं और उसको खुद भी पाएं और सभी भक्तों को भी बांटें। क्योंकि जो चंद्रमा के जो शरद चंद्रमा के जो अमृतमयी गुण है, औषधीय गुण है, वो ठाकुर जी से आप प्रार्थना करोगे तो वो सब खीर में भी आ जाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाने से ही आ जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा में भी जो प्रकाश है ना, वो बिहारी जी का ही प्रकाश है। इसलिए केवल और केवल श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आप सब प्रेम से शरद पूर्णिमा बनाएं और ठाकुर जी को चंद्रकला, खीर आदि का भोग लगाएं, बहुत सुंदर श्रृंगार धारण करें। बिहारी जी के मंदिर में जो समय रहेगा मैं पुनः बता देता हूँ, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर में 12:30 से 3:30 तक रहेगा, जिसमें आरती सुबह 7:55 पर श्रृंगार आरती होगी, राजभोग आरती 11 बजे होगी और शयन आरती 3:30 बजे होगी। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।